हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखेंगे न्यू चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स। तो जब कंपनी स्टार्ट होती है तो उसके अंदर सबसे पहली जर्नल एंट्री कौन सी होती है? एक्चुअली सिर्फ कंपनी नहीं, कोई भी बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ती है? तो वो चीज है कैश, पैसा। और वो पैसा कौन लाता है? तो अलग अलग केसेस में अलग अलग लोग पैसा लेके आते हैं। जैसे अगर वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, जैसे यहाँ पे ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, तो यहाँ पे पैसा कौन लेके आएगा? तो यहाँ पे जो सोल प्रोप्राइटर रहेगा वो पैसा लेके आएगा और इस पैसे को हम लोग बोलते हैं कैपिटल। तो जो पहला एंट्री पास होगा वो होगा कैपिटल का, सोल प्रोप्राइटर के केस में। अगर पार्टनरशिप फर्म के केस में देखते हैं तो अगेन यहाँ पे भी जब पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट होता है तो सबसे पहले पार्टनर्स को उस बिजनेस में, उस फर्म में पैसा लाना पड़ेगा, मतलब कैपिटल लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी सबसे पहला एंट्री जो पास होगा वो होगा कैपिटल का। और इन केस ऑफ कंपनी, कंपनी को भी स्टार्ट करने के लिए पैसा तो चाहिए ही, तो यहाँ पे पैसा कौन लेके आएगा? तो यहाँ पे पैसा लेके आता है शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर जो पैसा लेके आ रहे हैं अगेन उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। और जब भी कोई भी कैपिटल लेके आता है तो उसका एंट्री होता है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये ऑलरेडी हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में सीखा है, क्योंकि कैश या फिर बैंक आ रहा है तो इसलिए वो डेबिट हो जाएगा और कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट। बट कंपनी के केस में यही एंट्री तो यही करना है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो कुछ भी रहे, सोल ट्रेडिंग कंसर्न रहे, पार्टनरशिप फर्म रहे या कंपनी रहे, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कभी चेंज नहीं होते, तो एंट्री यही पास करना है, बट थोड़े अलग तरीके से पास करना है। और वो अलग तरीका क्या है वही इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने ले लिया है, जैसे देखो यहाँ मिस्टर एक्स है जिसको कंपनी स्टार्ट करना है, और कंपनी स्टार्ट करने के लिए उसको टोटल कैपिटल की जरूरत है 1 करोड़। 1 करोड़ कैपिटल की जरूरत है। तो जब उसको कंपनी स्टार्ट करना और 1 करोड़ रुपया उसको चाहिए, अब 1 करोड़ उसके पास है नहीं, तो यहाँ पे ये जो कैपिटल है ये 10 रुपए के डिनोमिनेशन में डिवाइड कर दिया गया है, और इसी 10 रुपए के डिनोमिनेशन को हम बोलते हैं शेयर्स। तो 10 रुपए के डिनोमिनेशन में डिवाइड कर दिया, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा 10 lakhs। ये मैंने कैसे किया? इस 1 करोड़ को 10 रुपए से डिवाइड कर दिया तो आ गया 10 लाख शेयर्स। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गया 10 लाख शेयर्स, और एक शेयर से 10 रुपए का, दैट मीन्स टोटल जो कैपिटल हो गया वो है 1 करोड़ का। तो यहाँ पे किया क्या है, कंपनी में हमेशा क्या होता है कि जो कैपिटल होता है उसको छोटे छोटे डिनोमिनेशन में डिवाइड कर देते। तो यहाँ पे 10 रुपए के डिनोमिनेशन में डिवाइड किया है तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गया हमारा 10 lakhs। तो इस कंपनी के पास टोटल 10 लाख शेयर्स है ऑफ ₹10 ईच, तो टोटल कैपिटल हो गया कंपनी का 1 करोड़। अब मिस्टर एक्स के पास समझो 40 लाख रुपीस था, तो मिस्टर एक्स ने 4 लाख शेयर्स खरीद लिया, उस कंपनी का 4 लाख शेयर्स खरीद लिया। तो 4 लाख शेयर्स का 10 रुपए के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, क्योंकि 10 रुपए एक शेयर्स का प्राइस है, तो इसको टोटल पे करना पड़ेगा 40 लाख। तो मिस्टर एक्स ने 1 करोड़ के कैपिटल में से 40 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है। दैट मीन्स मिस्टर एक्स 40% कंपनी का मालिक बन चुका है, और अगर वो 40% कंपनी का मालिक बन चुका है तो कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से 40% जो शेयर होगा वो होगा मिस्टर एक्स का। उसी तरह से ए ने 1 लाख शेयर्स खरीदा। अब 1 लाख शेयर्स अगर उसने खरीदा है तो एक शेयर्स के 10 रुपए के हिसाब से उसको पे करना पड़ेगा 10 लाख। अब 10 लाख उसने पे किया, डेट मीन्स वो 10% कंपनी का मालिक हो चुका है, तो उसको 10% प्रॉफिट मिलेगा। देन मिस्टर बी ने 2 लाख शेयर्स खरीद लिया है, दैट मीन्स उसने 20 लाख इन्वेस्ट किया है, तो वो 20% प्रॉफिट का मालिक हो गया। मिस्टर सी ने 3 लाख शेयर्स खरीदा है, दैट मीन्स उसने 30 लाख इन्वेस्ट किया है, तो वो 30% प्रॉफिट का मालिक हो गया है। नाउ कंपनी ये जो 10 रुपया है, 10 रुपए का शेयर है, ये 10 रुपया कंपनी एक साथ नहीं मांगती। कंपनी क्या बोलती है कि ये जो 10 रुपया है तुम लोग मुझको थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हो, और बट यहाँ पे जरूरी नहीं है 10 रुपए का शेयर कंपनी 10 में ही बेचेगी। जैसे फेस वैल्यू है कंपनी का, शेयर्स का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपया, जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा था कि वो 10 रुपए के डिनोमिनेशन में डिवाइड किया था, तो उसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू है शेयर्स का 10 रुपया, और कंपनी
उसको बेच रही है 10 रुपए में, तो जो जितने में बेच रही है उसको हम लोग बोलते हैं इशूड प्राइस। तो इशूड प्राइस है 10 रुपया, फेस वैल्यू भी 10 रुपया और इशूड प्राइस भी 10 रुपया। तो जब कंपनी अपने शेयर्स को सेम प्राइस में बेचती है, 10 रुपए का शेयर 10 में बेच रही है, तो इसे हम बोलते हैं इशूड एट पार। इसे हम बोलेंगे इशूड एट पार। देन अगर कंपनी अपना 10 रुपए का शेयर, अगर इशूड प्राइस 12 है, मतलब 12 में बेच रही है, 10 रुपए का शेयर बेच रही है 12 में, तो इसे हम बोलेंगे इशूड एट प्रीमियम। दैट मीन्स अगर ज्यादा प्राइस में अगर कंपनी वो शेयर्स बेच रही है तो वो हो जाएगा इशूड एट प्रीमियम, और अगर कम प्राइस में बेच रही है, दैट मीन्स फेस वैल्यू 10 है और इशूड प्राइस सिर्फ 8 है, तो इससे हम बोलेंगे इशूड एट डिस्काउंट। तो कंपनी के पास 3 ऑप्शन होता है शेयर्स बेचने का, या तो वो सेम प्राइस में बेच सकता है, या ज्यादा प्राइस में, या फिर कम प्राइस में। अगर सेम प्राइस में बेचेगा तो उसे हम बोलते हैं इशूड एट पार, ज्यादा प्राइस में बेचेगा तो उसे हम बोलेंगे इशूड एट प्रीमियम, और कम प्राइस में बेचेगा तो उसे हम बोलेंगे इशूड एट डिस्काउंट। अब जैसा मैंने बोला, कंपनी पूरा पैसा एक साथ नहीं मांगती है, कंपनी क्या कर रही है, समझो हमें 4 इंस्टॉलमेंट दे रही है, कंपनी हमें 4 इंस्टॉलमेंट दे रही है। तो पहले कंपनी बोल रही है पहले 2 रुपया दे दो, फिर 4 दे दो, फिर 3 दे दो और 1 दे दो, तो टोटल हो गया 10। तो कंपनी मांग तो रही है 10 रुपए, लेकिन क्या कंपनी पूरा पैसा एक साथ मांग रही है? नहीं, कंपनी क्या बोल रही है कि उस पैसे को 4 इंस्टॉलमेंट में तुम लोग को पे करना है। तो पहला जो इंस्टॉलमेंट होता है उसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन, दूसरा जो इंस्टॉलमेंट होता है उसे बोलते हैं हम अलॉटमेंट, तीसरे इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं फर्स्ट कॉल, और चौथे इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं फाइनल कॉल। अब ये सब का, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का और फाइनल का, ये चारों इंस्टॉलमेंट का हमें 2-2 एंट्री पास करना है। दैट मीन्स एप्लीकेशन का 2 एंट्री, अलॉटमेंट का 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल का 2 एंट्री और फाइनल कॉल का 2 एंट्री। दैट मीन्स पूरे समय हमें टोटल 8 एंट्री पास करनी है। वो 8 एंट्री क्या होगी? पहले एप्लीकेशन में पहला एंट्री होगा रिसिप्ट का, फर्स्ट एंट्री होगा रिसिप्ट का और दूसरा ट्रांसफर का। लेकिन सेकेंड इंस्टॉलमेंट से वो उल्टा हो जाएगा, तो पहला होगा उसमें ट्रांसफर एंड देन होगा रिसिप्ट, देन अगेन फर्स्ट कॉल में भी पहले ट्रांसफर और फिर रिसिप्ट, फाइनल कॉल में पहले ट्रांसफर एंड देन रिसिप्ट। तो ऐसे करके हमें 8 एंट्री पास करने हैं। पहला एंट्री होगा रिसिप्ट देन ट्रांसफर, बट उसके बाद से उल्टा हो जाएगा, ट्रांसफर रिसिप्ट एंड ट्रांसफर रिसिप्ट। अब रिसिप्ट मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो रिसिप्ट मीन्स होता है कि पैसा कंपनी के पास आ रहा है। कंपनी यहाँ पे कर क्या रही है? शेयर्स बेच रही है, कंपनी शेयर्स बेच रही है, तो शेयर्स बेचेगी तो पैसा आएगा कंपनी के पास, वो जो पैसा आने का प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं रिसिप्ट। और कंपनी शेयर्स बेच रही है, तो शेयर्स बेचेगी तो कंपनी के पास से क्या जाएगा? शेयर जाएगा, और शेयर्स अगर जाएगा तो शेयर्स जाने के जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं ट्रांसफर। तो रिसिप्ट मीन्स व्हाट? रिसिप्ट मीन्स पैसा कंपनी के पास आ रहा है, और ट्रांसफर मीन्स कंपनी के पास से शेयर्स जा रहा है। तो रिसिप्ट में कोई भी रिसिप्ट में, जैसे यहाँ पे 4 रिसिप्ट है, पहले एप्लीकेशन का एक रिसिप्ट, अलॉटमेंट का रिसिप्ट, फर्स्ट कॉल का रिसिप्ट और फाइनल कॉल का रिसिप्ट। तो कोई भी रिसिप्ट हो उसमें बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। तो ये सारे रिसिप्ट में कोई भी रिसिप्ट हो सब में बैंक अकाउंट डेबिट होने वाला है। अब क्रेडिट क्या होगा? तो क्रेडिट के लिए मैंने देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन डाला है, ये चारों में से कोई एक आएगा। तो पहले जब एप्लीकेशन का रिसिप्ट का एंट्री पास करेंगे, ये वाला एंट्री जब पास करेंगे तो इसमें क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा? टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इसलिए क्योंकि ये एप्लीकेशन का एंट्री है। फिर अगर हम लोग अलॉटमेंट का रिसिप्ट करेंगे तो यहाँ पे भी बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि ये अलॉटमेंट का एंट्री है। फिर अगर फर्स्ट कॉल का करेंगे, अगर फर्स्ट कॉल का रिसिप्ट का एंट्री पास करेंगे तो यहाँ पे भी बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बट क्रेडिट क्या होगा? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि ये फर्स्ट कॉल का एंट्री है। देन फाइनल कॉल का रिसिप्ट का एंट्री पास करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। तो क्लियर है, बैंक अकाउंट ही डेबिट होने वाला है, कोई भी रिसिप्ट में बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और क्रेडिट क्या होगा अब यहाँ पे? तो ये फाइनल कॉल का एंट्री है, तो क्रेडिट होगा टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो सारे रिसिप्ट में, कोई भी रिसिप्ट हो, सारे रिसिप्ट में बैंक अकाउंट डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होगा? एप्लीकेशन के टाइम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट के टाइम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल के टाइम इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, और फाइनल कॉल के टाइम इक्विटी शेयर
फाइनल कॉल। तो ये 4 एंट्री हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 4 एंट्री देखते हैं ट्रांसफर का। तो ट्रांसफर का देखो यहाँ पे भी 4 एंट्री है, ये ट्रांसफर 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 एंड ट्रांसफर, ट्रांसफर का भी 4 एंट्री है। तो ट्रांसफर का 4 एंट्री देखते हैं अभी। तो ट्रांसफर मतलब होता है कि अपने पास से शेयर्स ट्रांसफर हो रहा है, मतलब शेयर्स जा रहा है। तो अगर शेयर्स जा रहा है तो शेयर्स क्रेडिट होगा, और वो जो शेयर जा रहा है वो कौन सा शेयर्स है, तो वो है इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर हमारे पास से जा रहा है तो इक्विटी शेयर क्रेडिट हो जाएगा। तो सारे ट्रांसफर में जितने भी ट्रांसफर है यहाँ पे, वो सारे ट्रांसफर में इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट। और डेबिट क्या होगा, तो डेबिट होगा एप्लीकेशन के टाइम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट के टाइम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल के टाइम इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, और फाइनल कॉल के टाइम इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो ये 8 एंट्री हो गया है हमारा। यही 8 एंट्री तुम लोग को क्वेश्चन में पूछेंगे। अब इसका कंबाइंड एंट्री देखते हैं, रिसिप्ट और ट्रांसफर का। तो रिसिप्ट और ट्रांसफर को देखो अगर कंबाइन करोगे तो यहाँ पे देखो ये जो है इक्विटी अलॉटमेंट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, ये यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, और यही सेम चीज यहाँ पे ट्रांसफर में डेबिट हो चुका है। तो जब कोई चीज, कोई आइटम अगर क्रेडिट भी हो रहा है डेबिट भी हो रहा है तो वो हो जाता है कैंसिल। तो ये जनरल एंट्री में ये दोनों कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये दोनों का अगर कंबाइंड एंट्री पास करूंगा मैं तो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कंबाइंड एंट्री ऑफ रिसिप्ट एंड ट्रांसफर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब कोई कैपिटल लेके आता है तो उसका एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो वहां पे मैंने बोला था सिर्फ कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे सिर्फ ऐड क्या हो चुका है, इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर ऐड क्यों करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल नहीं लिख सकते क्या, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हम दो टाइप के शेयर्स बेचते हैं, एक इक्विटी शेयर और दूसरा प्रेफरेंस शेयर। तो अगर इक्विटी शेयर बेच रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर, और अगर प्रेफरेंस शेयर बेच रहे हैं तो वहां पे लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर्स। अगर वहां पे लिखेंगे नहीं तो हम लोग को समझेगा ही नहीं कि वो इक्विटी शेयर है कि प्रेफरेंस शेयर है। तो अगर क्वेश्चन में इक्विटी शेयर के बारे में नहीं पूछा है, प्रेफरेंस शेयर का पूछा है, कि फिर कंपनी प्रेफरेंस शेयर बेच रही है तो क्या करेंगे। तो अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर बेच रही है तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, एंट्री सेम ही होगा जैसा हम लोगों ने इक्विटी शेयर में किया है। बस चेंजेस सिर्फ ये है कि इक्विटी शेयर के जगह पे हम लिख देंगे प्रेफरेंस शेयर, बाकी एंट्री सेम वही है। बैंक रिसिप्ट में बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, या फिर प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, या फिर प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल, या फिर प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। ट्रांसफर में प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट होगा टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो चेंज क्या था, इक्विटी शेयर की जगह पे आ गया प्रेफरेंस शेयर। तो कंपनी अगर इक्विटी शेयर बेच रही होगी तो हम वहां पे लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, और अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर बेच रही होगी तो वहां पे लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसको भी और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, उस एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर तुम लोग को हो जाएगा। सो एग्जांपल में मैंने गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया है जो कि पेज नंबर 315 पे है गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में। बट अगर तुम लोग के पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक नहीं है तो तुम लोग नोट्स फॉलो कर सकते हैं जो स्टडी मटेरियल में है, और वहां पे तुम लोग पेज नंबर 1 पे ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सानिका कंपनी लिमिटेड के पास 60,000 शेयर्स है, कंपनी ने 60,000 शेयर इश्यूड किए हैं और एप्लीकेशन है 60,000 शेयर्स का, मतलब दोनों सेम ही है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कंपनी का जो शेयर्स है उसका जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपया, और इशूड प्राइस भी 10 रुपया ही है। तो ये हो गया इशूड एट पार। बट ये जो 10 रुपया है कंपनी एक साथ नहीं मांग रही है, कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट में मांग रही है इसको। तो पहले कंपनी मांग रही है एप्लीकेशन के टाइम 2 रुपया, अलॉटमेंट के टाइम मांग रही है 3, और फर्स्ट कॉल के टाइम 3, और फाइनल कॉल के टाइम 2। तो थोड़ा थोड़ा करके कंपनी पैसा मांग रही है 4 इंस्टॉलमेंट में। अब सबका 2-2 एंट्री आने वाला है, हम लोग ने देखा था। एप्लीकेशन का 2 आएगा, एप्लीकेशन में पहला एंट्री आता है रिसिप्ट और दूसरा ट्रांसफर। अलॉटमेंट में भी 2 आएगा लेकिन उल्टा हो जाएगा, पहले ट्रांसफर और फिर रिसिप्ट। फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर देन रिसिप्ट, और फाइनल कॉल में भी ट्रांसफर एंड देन रिसिप्ट। तो रिसिप्ट और ट्रांसफर का एंट्री यहाँ पे देखो मैंने पास किया है, रिसिप्ट और ट्रांसफर। अगर ये 2 एंट्री हम लोग को अच्छे से याद रहता है तो आराम से ये एंट्री हम लोग पास कर सकते हैं। तो रिसिप्ट का एंट्री क्या होता है,
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन या फिर अलॉटमेंट या फिर फर्स्ट कॉल या फिर फाइनल कॉल, वो डिपेंड करता है कि कौन सा लेवल पे हम लोग एंट्री पास कर रहे हैं। ट्रांसफर का एंट्री पास करेंगे तो ट्रांसफर में इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट होगा और इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। तो पहले एप्लीकेशन का एंट्री हम लोग पास कर रहे हैं। एप्लीकेशन में पहले रिसिप्ट का एंट्री आएगा, तो रिसिप्ट मीन्स पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन का एंट्री हम लोग पास कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे क्रेडिट होगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो ये एंट्री पास कर देते हैं हम लोग। इसमें बैंक अकाउंट डेबिट होने वाला है, बैंक अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब अमाउंट कितना आएगा, सो अमाउंट देखते कितना आएगा। तो यहाँ पे 60,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया है और एप्लीकेशन का मैंने मांगा था 2 रुपया, तो 60,000 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 1,20,000। तो 1,20,000 लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाएगा 1,20,000। नेक्स्ट, अब इसमें लिखना है नरेशन। जैसे 11th स्टैंडर्ड में हमने सीखा था कि जर्नल एंट्री कभी भी पास करेंगे तो उसमें नरेशन भी लिखना होता है, तो यहाँ पे भी नरेशन लिखना है हमें। सो नरेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे नरेशन आएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एक्चुअली कोई भी रिसिप्ट हो, ये एप्लीकेशन का रिसिप्ट हो, अलॉटमेंट का रिसिप्ट हो, फर्स्ट कॉल का रिसिप्ट हो या फाइनल कॉल का रिसिप्ट हो, सारे रिसिप्ट में नरेशन आने वाला है। खाली चेंज क्या होगा, तो बीइंग अलॉटमेंट में जब लिखेंगे तो लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल में लिखेंगे तो क्या लिखना है बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, एंड फाइनल कॉल में लिखेंगे तो लिखना है बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अब आते हैं ट्रांसफर में, तो ट्रांसफर का एंट्री पास करते हैं। ट्रांसफर का एंट्री क्या होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन का इसलिए यहाँ पे डेबिट क्या होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अब ये एंट्री पास कर लेते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये हो गया एंट्री। अब लिखना है हमें अमाउंट, तो अमाउंट कितना आएगा, तो अमाउंट तो वही आएगा यहाँ पे एप्लीकेशन का तो 2 रुपया ही है ना, तो 60,000 इंटू 2 रुपीज़, तो ये आ जाएगा 1,20,000, 1,20,000। यहाँ पे भी वही लिख लेंगे 1,20,000। देन यहाँ पे नरेशन आएगा। सो नरेशन इसका आएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, तो यहाँ पे लिखना है बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। तो यहाँ पे भी वही आएगा क्या अलॉटमेंट में बीइंग अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड, तो नहीं, यहाँ पे वो नहीं आने वाला, ट्रांसफर नहीं लिखे। यहाँ पे क्या लिखेंगे ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। फिर यहाँ पे फर्स्ट कॉल में क्या लिखना है बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, और फाइनल कॉल में बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। तो सिर्फ एप्लीकेशन में लिखना है बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, बाकी सब में क्या लिखना है ड्यू। नेक्स्ट फिर आते हैं अलॉटमेंट में। सो अलॉटमेंट में पहला एंट्री आएगा ट्रांसफर का, तो ट्रांसफर का एंट्री क्या होगा इक्विटी शेयर। अब एप्लीकेशन तो नहीं बोलेंगे ना क्योंकि अलॉटमेंट का एंट्री है, तो क्या बोलेंगे अलॉट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पास कर लेते हैं, एंट्री पास कर लेते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अमाउंट आ जाएगा इसका 1,80,000, क्योंकि 60,000 शेयर है और अलॉटमेंट का मांगा कितना था मैंने 3 रुपया, तो 60,000 इंटू 3 हो जाएगा 1,80,000। इसका नरेशन आएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। नेक्स्ट है रिसिप्ट का एंट्री। सो रिसिप्ट में क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। अभी अलॉटमेंट का एंट्री इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे अलॉटमेंट। सो बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट करना है और क्रेडिट क्या करना है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अमाउंट क्या आएगा, सो अमाउंट आएगा अलॉटमेंट का कितना है 3 रुपीज़, तो 60,000 टू 3 इज 1,80,000, 1,80,000 यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे भी वही लिखना है 1,80,000। अब आएगा इसका नरेशन। तो रिसिप्ट में मैंने तुम लोग को बोला था कि रिसिप्ट का जो नरेशन होगा वो हमेशा ऐसे रहेगा, जैसे यहाँ पे था बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव।
नेक्स्ट फर्स्ट कॉल, सो फर्स्ट कॉल में पहले ट्रांसफर का एंट्री होगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये फर्स्ट कॉल का एंट्री, इसलिए क्या लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर डेबिट टू कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये हो गया एंट्री। अब लिखेंगे अमाउंट, तो अमाउंट कितना आएगा, तो फर्स्ट कॉल का कितना है, देखो फर्स्ट कॉल का 3 रुपया, तो 60,000 इंटू 3, 60,000 इंटू 3 हो जाएगा 1,80,000, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1,80,000 और यहाँ पे भी आ जाएगा 1,80,000। अब इसका नरेशन लिख लेते हैं। सो नरेशन आएगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब आते हैं रिसिप्ट के यहाँ पे। सो रिसिप्ट में, रिसिप्ट का एंट्री क्या होगा, रिसिप्ट का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि फर्स्ट कॉल का एंट्री है इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अमाउंट क्या आएगा इसका, तो फर्स्ट कॉल का 3 रुपया था, तो 60,000 टू 3 करेंगे तो 1,80,000। यहाँ पे भी वही आ जाएगा 1,80,000। अब इसका नरेशन लिख लेते हैं। सो नरेशन होगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। लास्ट है फाइनल कॉल, फाइनल कॉल में ट्रांसफर, ट्रांसफर का एंट्री इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, क्योंकि फाइनल कॉल है इसलिए फाइनल कॉल बोलेंगे। सो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो इसका एंट्री पास कर लेते हैं। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका अमाउंट कितना आ जाएगा, इसका अमाउंट है 2 रुपीज, तो 60,000 टू 2 करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 1,20,000, 1,20,000 लिख लेंगे। यहाँ पे भी वही आ जाएगा 1,20,000। द नरेशन आएगा, तो नरेशन आएगा बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, यहाँ पे लिख लेंगे बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब लास्ट एंट्री है रिसिप्ट का, रिसिप्ट में बैंक अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा, ये फाइनल कॉल का एंट्री इसलिए क्रेडिट क्या होगा टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। सो यहाँ पे एंट्री पास कर लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अमाउंट है इसका 2 रुपीज, 60,000 टू 2 करेंगे तो आ जाएगा इसका अमाउंट 1,20,000। यहाँ पे भी वही आ जाएगा 1,20,000। अब नरेशन, रिसिप्ट का नरेशन तो वही रहता है बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव। अब लास्ट इसमें क्या करना है, बस इसका टोटलिंग करना है, ये सब जो है इसका टोटलिंग करना है। तो इसका टोटलिंग अगर हम लोग करेंगे तो आ जाएगा 12 lakhs, तो यहाँ पे लिख लेंगे 12 lakhs। यहाँ का भी टोटल वही आएगा 12 लाख, तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं। यहाँ पे भी लिख लेंगे 12 lakhs। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग का सम फिनिश हो गया है।